अल्हम्दुलिल्लाह मार्च अच्छा रहा। अब पैदल चलने में दुश्वारियाँ तो रहती है, वो दुश्वारियों के क्या तस्करे आपके सामने। लेकिन पैदल चलने के बाद तो सवाल ही नहीं आता कि कुछ 2-5 किलोमीटर चलने का मसला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है लॉन्ग मार्च बहुत अच्छा रहा। दुश्वारियों का तस्करा यही है कि भाई पैरों की तकलीफ़ थी, पैदल ज़्यादा चलना था और बहुत सारे मसाइल साथ में आते जा रहे थे दिन। तो नासिक तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं पेश आया। नासिक के बाद कुछ मसाइल पेश आए, तो उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हमने हमारे लॉन्ग मार्च के सफ़र को जो है जारी रखा। तो इसमें कुछ आपके जो साथी है वो भी बीमार पड़े हैं, रास्ते से कुछ सलाइनें भी लगी है, आपके पैरों को छाले भी आए हुए हैं। तो उस पैदल अगर लंबा मार्च है तो पैरों की तकलीफ़ तो आएंगी, तो उसका कोई तस्करा नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल मार्च अच्छा रहा। इतना रहा कि जो हमने कहा था कि भाई ये बॉम्बे तक का पैदल मार्च है, 365 किलोमीटर कुछ बॉम्बे पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात जो है पुलिस ने हमारे सामने रख दी थी कि हमको बहुत जगह जो है गाड़ी में बैठ के जंप लेना पड़ा। जैसे नासिक की मिसाल थी, नासिक में जो लोग वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे थे जो रिजर्वेशन के ऊपर, तो कुछ मजहबी तंजीमों ने उसके मुखालिफत की कि भाई ये लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है बोल के। तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल में ख़राबी आई, तो हमने वो उसको नज़रअंदाज करते हुए हमने आगे की तरफ कूच कर दिया और पुलिस ने भी हमको नासिक में जाने से मना कर दिया। जब अजीत पवार से आपकी मीटिंग हुई, चर्चा हुई बहुत सारे टाइम तक, तो क्या बताया आपने उनको और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हमने उनसे ये कहा कि ये पैदल मार्च हमने ख़ास तौर से जो है निकाल के यहाँ अब तक आए हैं, और उसकी वजह ये है कि पिछली जो हुकूमत थी जिन्होंने जो है मुसलमानों के लिए मुसलमानों की पसमानदगी को जज करने के लिए बहुत सारे कमीशन बनाए थे। जैसे मिसाल के तौर पे रघुनाथ मिश्रा कमीशन बनाता एक, उसके बाद जो महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट बनी, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। ये पूरे 1 साल के दरमियान में ये 3 रिपोर्टें मुसलमानों के ऊपर बनी, कमीशन और रिपोर्ट्स बनी, कमेटियाँ बनी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब हुकूमत को पेश की तो हुकूमत से रघुनाथ मिश्रा कमीशन और महमूद रहमान कमेटी ने जो है मेरे ख्याल से 8% का, शायद 8% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, ये मुतालबा किया। नहीं, अभी तो जो मराठा का जो आंदोलन जो है उग्र रूप धारण करा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, वो बहुत संतप्त हुए हैं, बहुत गुस्से में है। इसके लिए बहुत सारी बसेज भी पूरी मराठवाड़ा की बंद है, उसमें प्रवासियों को तकलीफ हो रही है। तो इस पर क्या अपील करेंगे आप मराठा समाज से? ये जितनी सियासी लीडरशिप थी, उन्होंने अपने वोट हासिल करने के लिए अवाम को जो आश्वासना दिए थे, जो भरोसे दिलाए थे कि हम तुमको फला ये कर देंगे, और उसके बाद फिर जो है अवाम को नज़रअंदाज किया, वोट लिया नज़रअंदाज किया, वोट लिया नज़रअंदाज किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है मुसलमान है। मुसलमानों में कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने बारहा हमारे बीचों में मुसलमानों के महलों में आए, सवाएं लिए, ये लिए, और हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, तालीम में हम ये फ़ायदा देंगे, तालीम में वो फ़ायदा देंगे। और मुसलमानों की जितने स्कॉलरशिप थी, अभी हज़ारीबाग स्कॉलरशिप लास्ट की जो थी, वो स्कॉलरशिप भी मुसलमानों की जो है तालीम से, उसको भी अभी हुकूमत ने जो है ख़त्म कर दी। तो ये सारी स्कीमें मुसलमानों की ख़त्म हो गई, भरोसे पे भरोसे दिलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोग इसके अंदर फिर उगूर हो गए, यानी अब जो है अपने आपे से बाहर हो गए कि अब हमको तुम्हारे जो है जो भरोसे, यानी जो आश्वासन लीडरशिप ने दी थी, अब उस पर कोई अवाम को भरोसा नहीं रहा। इसलिए अवाम अब रोड पे आ गई, और रोड पे आने का नतीजा है कि चरानिया पाटिल साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, तो ये आखिरी हिस्सा है, ये आखिरी मामला है कि लोग अब रोड पे आ गए और लीडरों की सुन रहे नहीं, लीडरों के घर जला दे रहे, लीडरों के ऑफिसों को फोड़ दे रहे। लीडरान जो है अब अपने हलकों के अंदर घूमने के लिए भी 4 मरतबा सोच रहे। तो ये सूरत हाल कब पैदा होती कि आप जो है अवाम को भरोसा तो दिलाते, लेकिन जब उसको देने का टाइम आया तो फिर वही लॉलीपॉप वाला मामला जो रहता वही रहता है। तो आज जो है पूरे लीडरान परेशान हैं, इसलिए कि अब अवाम रोड पे है।
एक नेता ने यह भी कहा है क्या मराठा समाज जो है बड़ा भाई है और मुस्लिम समाज छोटा है, पहले मराठा समाज को लेने दो आरक्षण, बाद में अपना देखते हैं। अब नादान लोगों की नादान बातें हैं। अब उसको क्या कहना है। उनको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो है रिजर्वेशन मुसलमानों ने मांगी है, मराठों ने नहीं मांगी है। तो अब उनकी बिचारों की परेशानी ये है कि या तो उनको सियासी सुमन बुकमन उम्यून है वो, या उनको सियासी नुक्ता नज़र समझता नहीं। तो अभी जो है अगला पड़ाव अपना जो है आश्वासन तो मिल गया, हिवाड़ी अधिवेशन में मुद्दा लाया जाने वाला है मुस्लिम आरक्षण का। इससे पहले की सरकार ने भी मराठा और मुस्लिम को एक साथ आरक्षण दी थी जी। तो अभी अगला पड़ाव क्या रहेगा आपके आंदोलन का, या संयम से आप काम लेंगे? नहीं, संयम से। मुसलमानों ने अगर संयम छोड़े तो वो तो यूएपीए में चले जाएंगे अंदर। ये कोई मराठा समाज थोड़ी है कि मराठा समाज कुछ भी कर ले और उसके ऊपर गुनाह भी दाखिल नहीं होता। मुसलमानों का तो मसला बहुत अलग है ना। हम तो कोशिश ये करेंगे कि हम क्या प्रेशर बना सकते हैं। और अभी एक दूसरी बात है कि मुसलमानों में वो संजीदगी भी नहीं है जो जिस वक्त मराठे जो संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने हक लेने के लिए। मुसलमानों में अभी वो संजीदगी पैदा नहीं हुई रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए। तो जो लोग इसके ऊपर लड़ रहे हैं या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बलबूते पे सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगला पड़ाव कैसा रहेगा आपका, आंदोलन होगा या? अगले पड़ाव के अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम जो है जो मुस्लिम एमएलएज है जितने भी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, वो मुस्लिम एमएलए से जाके मिलेंगे। जो निवेदन की कॉपी हमने जो है डिप्टी सीएम अजित पवार साहब को दिए है उनको भी देंगे। और 6 तारीख के दिन जो है या 6 दिसंबर को 6 नवंबर या 6 दिसंबर, तो वो अधिवेशन जो नागपुर में है उसके अंदर जो है उन्होंने ये बात उठाना चाहिए कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बात उठाना चाहिए।